जलपान में गंगा जी स्नान करो, कोई कोई वेद ग्रंथ का पाठ करें। अब आप बताइए वेदांत का अंत क्या है? वेद का अंत क्या है? वेदांत कहते वेदांत को पढ़ो, वेद की किताब वेद है, किताबें हैं। तो किताब में लिखा क्या है और किस जानवरों के लिए लिखा है कि मनुष्य के लिए लिखा है? शास्त्रों में किताबों में क्या लिखा है? ये लिखा है कि ईश्वर है, वो किस रूप में है, कहाँ रहता है, तो उसको बताया कि ईश्वर है तो चेतन में है। हाँ जी, आवश्यक सूखना ये है, बच्चों का कहना है भूखा प्यासा कोई नहीं रहा। जिसको पढ़ो उसमें ये निश्चय करो कि ग्रंथ बताते क्या है। नक्शा ये बताता है कि खेत तुम्हारा 5 बीघा है और 5 बीघा खेत में आप फसल कमा सकते हैं, नक्शा में नहीं कमा सकते। नक्शा इसलिए है कि कोई भूल ना हो जाए, कहीं मेरा खेत न चला जाए। नक्शा जो होता है तो साहित्य शास्त्र लिखे हैं, किसने लिखे? मनुष्य ने। मनुष्य के लिए लिखे हैं कि नहीं? अब आप बताएं, शंकर जी आज दशहरा है कि नहीं? तो ब्रह्मानंद दिखलाए कि इस नगरी में 10 दरवाजे, 10 दरवाजे का महल है जी। तो 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, 10 बंद है ताले। समार गाड़ी हाकियो गाड़ी हाकन वाले, इसमें 10 दरवाजे हैं। तो हमने अब कहा कि उपनयन हमारा खोल दिया। ऊपर दृष्टि जब पहुंची तो हम ऊपर जब गए तो हम ऊर्ध्व हो गए। तो कबीर साहब कहते तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर हो, कहें कबीर बाप पलक को कल्प न पावे सो। यहाँ आप स्थिर प्रज्ञ पुरुष की वृत्ति को देखेंगे कि एकाग्र होना पड़ता है। साधु ऐसे नहीं हो जाते। साधु एक जन्म का नहीं होता, अनेक जन्मान संसिद्धि। ठोकरें लग लग के आप हरिद्वार जाएंगे तो गंगा जी का बहाव इतनी जोर का है तो पहाड़ गिरता है, और गंगा जी के बहाव में लग लग टक्करें तो आपको शंकर जी मिलेंगे। वहाँ टेढ़ो मेढ़ो कोई पत्थर नहीं मिले। आप जाना सब गोल मिलेंगे, चपटे मिलेंगे, बिल्कुल ढले हुए। तो आप बताइए कि शंकर जी ने जो दिव्य चक्षु बताया है वो क्या है? आपका नहीं है क्या? वही वर्ध हस्त रखने से ईश्वर की ज्योति प्रकट होती। महाराज वही हाथ रखते हैं, वो आपको ऊपर पहुंचा देते हैं। तो कर लिए कर्म से कर्म करो विदनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन कभी भजन नहीं करता, मन बड़ा हटीला है। इस मन को साधने के लिए ये साधन जुटाए हैं। अब आप विचार करेंगे, एक दफे क्या हुआ कि पार्वती जी शंकर जी में बहस हो गई। क्या बहस हुई कि हमको कौन चाहता है? शंकर जी बोले करे तुम पागल हो, तुम्हारे बदौलत हमारे बदौलत तुम्हारी पूजा हो रही, तुम्हें कौन पूछता है? पार्वती जी बोली हमारे बदौलत तुम्हारे बदौलत हमारी पूजा हो रही। कहाँ? अच्छा तब देख कैसे हो जाता, तुम हमारे बदौलत तुम्हारी पूजा, हमारे पार्वती कहाँ लगी, हमारी पूजा हो जाए ज़्यादा। मैंने अच्छा चलो, जो दशहरा को दिन आता तो गंगा जी पे दोनों लोग गए स्नान करने। तो पार्वती जी और शंकर जी बैठे तो एक सेठ जी आए तांगा लेके, बहुत अच्छा तांगा, बैठे स्नान किया। शंकर जी तो भिखारी का रूप धर ले, तो 100 रुपया है ना। प्रभु आप नटवर और मैं नट बना हो, अगर पूछे सच तो 100 रुपया हो। कभी योग वक्ता कभी पूर्ण ज्ञानी, कभी हूँ उपासक कभी धर्म ध्यानी, और कभी क्षीण दीपक कभी रवि कला हूँ। 100 रुपया तो मेरे रूप रख लेता। शंकर जी तो डमरू बजाते वैसे ही रहते, चले गए। सेठ जी कोई दशहरा है आज, तो संतों को कुछ आए हो तीर्थ करने तो कुछ दे जाओ, दान दक्षिणा कर लो। अरे महाराज हमारे पीछू काय को पड़े, हम तो शंकर जी के बड़े उपासक हैं। हमने शंकर जी को मंदिर बनवाओ है महाराज, बाग लगो है और समर लगी है, कमरा बहुत सुंदर, बड़े अच्छे अच्छे बिस्तर हैं। एक पुजारी हमें कोई मिल जाए हमारे शंकर जी की सेवा करवे को,
तो हम तनख्वाह दिए और खाना उनकी सेवा करें, सवेरे नाश्ता दिए ताज़ा, और फल फूल खाएं, फल फूल लें, यानी जो चीज़ मांगे हैं सो दिए। कोई आपको चिंता ना करो, तुम कहाँ झंझट में पड़े, भीख क्यों मांगते फिरते। शंकर जी बोले कि देखो हमारे तो ग्राहक लग गए, अब तुम बताओ। बनने के लग गए तुम्हारे ग्राहक, चले जाओ, देख कैसे चले जाओ। तो शंकर जी में सेठ के बाप टांगा पे बैठ गए और पहुँचे। सेठ जी ने देखा, महाराज देखो शंकर जी की प्रतिमा कितनी सुंदर है, और जी पार्वती जी की, जी गणेश जी, नंदी बाबा जैसे यहाँ मंदिर है ना, सब दिखाए सेठ जी ने। महाराज हमने बड़ा खर्च किया है और शंकर जी के हम बहुत पास हैं। मैंने कहा ठीक है, टाइम से हमको नाश्ता पानी मिलेगा। हाँ महाराज आप चिंता न करें, आप पुजारी बस शंकर जी की सवेरे आरती पूजा करो और आपके लिए सब सुविधा कर देंगे। तो होने जब भाई के एक दिन तो कट गया, दूसरे दिन पार्वती जी चली गए जी, बिक गए यहाँ से। देख कितने दिन रात तो साधु का भेष रख के भाई जी अपना लय कमंडल और द्वारे पे बाहर निकली। तो सेठ जी को जो आदत आती कि संत का आदर करना, मैंने महारानी आई 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 है। अब साधु आए, बैठाए अंदर, ले गए चाय पानी कराओ। नाश्ता का टाइम था, शंकर जी को भी नाश्ता जाना था और बाई टाइम भी आए गए। तो होने जब भाई कुर्सी में लगाए गए, बैठ गए और मैंने कही महारानी चाय पानी। हाँ बेटा लाओ, अब हम चलेंगे, नाश्ता पानी तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम संतों को आदर करते हो। हाँ महारानी हम तो संतों को आदर करते, शंकर जी को मंदिर हमने बनवाओ बहुत सुंदर, अब तुम्हें दिखाएं तो खुश हो जाओ। अच्छा तो ठीक है। तो नाश्ता में दाल मोठ, कछु बिस्कुट और चाय, तो ये नाश्ता ले आए। तो वो सेठ जी लाए, तो मैंने एक अपनों कप निकाल के सोने को हम दे दो बेटा, हम आप तुम्हारे बर्तन में नहीं चाय पीते, हम अपने बर्तन खुद रखा थे। तो एक गिलास सोने को निकाल के धरो, तो बाँ में बैठे चाय करो जावे, और एक प्लेट निकाल के धरी, तो जा में बिस्कुट धर दे, एक और निकाल धरी, जा में दाल मोट धर दे। तो सेठ जी बोले कि जो तो निरे धरती जा रही हैं, तो एक और ले आओ, फलान पेड़ा और ले आओ। दो चार आइटम धर दे हुआ। अब नाश्ता करके आप चले बेटा, नाश्ता हो गया। हाँ महारानी आप नाश्ता होगा, बर्तन हमने एक दफ़ा बेटा जिस बर्तन में भोजन कर लेते हैं फिर हम दोबारा नहीं करते, चाहे फेंक दो, चाहे रख लो, चाहे फेंको, हम नहीं बर्तन दोबारा नहीं खाते। मैंने हाँ देखो ठीक। सेठ जी ने सोची कि जिन्हें अगर दिन भर और रुक जाए तो न मालूम कि तो सोनो चांदी छोड़ जा सोनो। तो सेठ जी बोले महारानी कोई बात नहीं, आपने दर्शन दे, तो हम तो जो चाह रहे थे कि आप जब डबल बेड है इस पर आराम करें और फिर भोजन ही करके जाओ। हाँ भोजन करके जाओ। तब तक शंकर जी भूखन मर रहे बेचारे हुआ, और शंकर जी के उपासक भी जय भूल है, पत्थर को पूजते हैं वो चेतन के साथ दगा करते हैं। जय तो जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, तुलसीदास ने गलत कह दिया, जड़ और चेतन की ग्रंथी जब कैसे खुले। तो पत्थर के पूजा पुजारी और शंकर जी साक्षात आए। अब फिर शंकर जी भूखे हुआ बनने की क्या बात भाई है, आज नाश्ता नहीं आओ तो चलें देखें। तो तक का भाव को दोबारा भोजन 12-1 बज गए। शंकर जी कहाँ लो डटे हैं भाई, नाश्ता जब हमें नहीं मिलता है, पार्लरी में नाश्ता नहीं मिलो। तो हमने सोची कि टाइम कहा तो इनसे कही तो खिचड़ी बनाओ है, भूख लगत कि नहीं, चाय के बाद नाश्ता और मिलना चाहिए धवन होने। जब भाई कि पार्वती जी रुक गई तो सेठ जी ने कई एक आइटम बनवाए डाले। टाइम ज़्यादा लग गया, शंकर जी की याद भूल गए पुजारी की। पुजारी हम मंदिर पर आते उनकी याद भूल गए। अब कारण भोजन में सब थाली लगाए गए, नरे आइटम पूरी मेज भर दी पार्वती जी, सोने की थरियाँ, कटोरा, प्लेट हैं, चम्मच हैं सब लगाए दे।
और बिना निरे आइटम धर ले आए। बिना कही ठीक महारानी। और शंकर जी आए के वे पाए रही थी भोजन, सोई आए के मुझकन लगे कि मर रहे भूखन के नहीं। मैंने कहा ये सेठ जी तुम्हारे यहाँ जो को बुढ़ा कोई उझक रहा आज कौन है देखा। तो शंकर जी को सेठ ने डंडा उठाओ को है महारानी को कोपरी ने घास से देख रहा हो कि जो बुढ़ा तुम्हारे यहाँ कोई रहता है क्या। कि नहीं महारानी हमारे यहाँ कोई नहीं, जो देखो तो बे जाते ल डंडा रे दो बेवकूफ़ कही के तुझे इतना पता नहीं कि संत की सेवा करवे में आज न डटे रहते तो काम तो ले आए रहे थे। तो शंकर जी को दे दिलाओ। अब शंकर जी और पार्वती जी में भाई बहस कि कहो तुम गाँव के हम गाँव तो दुनिया माया भी ज़्यादा है। साक्षात भगवान शंकर जी और पर्दा पड़ा हुआ क्यों प्रेसी नहीं है निगुरा है। तो निगुरा का भोजन करना भी पाप बताया हमारे यहाँ। निगुरा पर से गुरमुख खाए और निगुरा खींच नरक ला जाए। निगुरे का भोजन कर लिया नारद ने तो समझो चंद्रायण व्रतोपास करना पड़ा। और जब दोबारा उसके आदमी ने गुरु नहीं करे तो हाथी बनना पड़ा। कथा उसकी है सुंदरी कृष्णरथ की। हमको आगे चलना है, विचार करोगे तो ये ज्ञान आत्मज्ञान की कथा। इसलिए आप लोग आत्मज्ञान की बात नहीं सुनना चाहते, रामायण सुनना चाहते हो, गीता सुनना चाहते हो। और गीता में साफ कह दिया कि नाना शास्त्र पठे लोके नाना दैवत पूजनम और आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। आत्मा के बगैर ज्ञान के सर्व कर्म जितना भी कर्म करते हो। अगर गाय आपकी भूखी बंधी है तो तुमको आत्मा का ज्ञान है हमारी गाय भूखी बंधी है, क्यों हमको उससे दूध लेना है तो उसकी सेवा करते हो कि नहीं। तो सेवक की ज़्यादा कीमत है। हनुमान जी की शंकर जी ने कितनी सेवा करी मालूम। किनकी हम सेवा बताएं जी बिना सेवा के कोई बाहर नहीं गया है। ब्रह्मा विष्णु महादेव योगी ये एक भी बगैर सेवा के आगे नहीं बढ़े। इनकी सेवा है करनी है, मेहनत की है इन्होंने। राम सिंह थे, राजन के लड़का थे कि राम थोड़ा ही थे, पूजने लायक नहीं थे। भूल गई हो तो गुरुजी मोए। भूले भाई कुछ चाहिए प्रार्थना करे। वो कहे मैं तो भूल गई हो तो गुरुजी मोए निज घर की सुध दे दीजो। मैं तो भूल गई हूँ तो गुरुजी मोए निज घर की सुध दे दीजो। मैं तो भूल गई हूँ तो गुरुजी मोए निज घर की सुध दे दीजो। गई हूँ तो निज घर, मेरा घर निज घर। तुमसे पूछा जाए कहाँ जाओगे, हम अपन निज घर जाए, हमारा जो घर है तहाँ जाए। मैं तो भूल गई हूँ तो गुरुजी मोए निज घर की सुध दे दीजो। मैं तो भूल गई हूँ तो गुरुजी मोए। अरे देवी भूत और पाथर पानी, देवी भूत और पाथर पानी पूजत डोले प्रेत मसानी, पूजत डोले प्रेत मसानी। अब नर्तन दीनों खोए गुरुजी मोए निज घर की सुध दे दीजो। अब नर्तन दीनों खोए गुरुजी मोए निज घर की सुध दे दीजो। मैं तो भूल गई
मैं तो भूल गई हूँ तो आज भ्यारस में भई मधुमाती, जिभ्या रस में भई मधुमाती, दौड़ी दौड़ी ये टूट जाती, दौड़ी 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 ये टूट जाती। पाल साहब का 10 रुपए का नाम। दौड़ी दौड़ी टूट जाती, अरे जानी में नहीं सोए नज घर की सुन दर्दी जो मैं तो भूल गई हूँ तो गुरुजी मैं तो भूल गई हूँ तो गुरुजी को नज घर की सुन। चटक मटक की कला सजाई, चटक मटक की कला सजाई, नर नारी जम रहे बोराई, नर नारी जम रहे बोराई। अब वृद्धापन दियो रोए गुरुजी मोए निज घर की दया दीजो, अरे वृद्धापन दियो रोए मैं तो भूल गई हूँ तो गुरुजी मोए निज घर की सुध दया दीजो, भूल गई हो तो अरे संत समागम प्रभु मोह दीजो, संत समागम प्रभु मोह दीजो, पाड़री वासी कुबुद्ध हरि जो, पाड़री वासी कुबुद्ध हरि जो। अब गुरु चरणन लागी लोए गुरुजी मोहे निज घर की सुध, अरे गुरु चरणन लागी लोए गुरुजी मोहे निज घर की सुध दीजो, मैं तो भूल गई हूँ तो गुरुजी मोहे, मैं तो भूल गई हूँ तो घर की सुध, मैं तो भूल गई हूँ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।